बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलमा है, अगर कोई काफिर पढ़े तो वो मुसलमान हो जाता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है, उसकी हर चीज़ अमन में आ जाती है। और अगर कोई मुसलमान पढ़ता है तो मुसलमान को इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा, जिसको कलमा तौहीद कहते हैं, इस कलमे में अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई है। और अल्लाह ताला की तौहीद ऐसी है कि कोई भी इस तरह बयान नहीं कर सकता कि सबसे पहले इलाहों की नफ़ी है और आखिर में ये है कि सिर्फ इलाहा है तो वो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई इलाहा नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई ऐसी ज़ात नहीं जिसकी इबादत की जाए। भाइयों और बहनों, ला इलाहा इल्लल्लाह के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसी तरह अल्लाह अकबर के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बंदा इसको 100 बार पढ़ता है, उस बंदे को 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और इसके साथ ही उस बंदे को 100 नेकियां मिलती हैं और 100 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, यानी 100 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। और इसी तरह जो बंदा इस कलमे को 100 बार पढ़ लेता है तो ये कलमा शैतान से उसकी हिफाजत करता है। जब शैतान से हिफाजत हो जाती है तो बुराई करना मुश्किल हो जाती है और नेकी करना आसान हो जाती है। और इस कलमे के इतने ही फ़ायदे नहीं हैं, बल्कि जो बंदा इसको 100 बार पढ़ता है तो क़यामत के दिन उसका सबसे अफजल अमल यही होगा। और अगर कोई बंदा 100 से ज़्यादा पढ़ ले तो उसका अमल बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा इस कलमे को पढ़ा जाएगा उतनी ही ज़्यादा नेकियों में इजाफा होगा। क़यामत के दिन सबसे अफजल अमल जो होगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। तो आपको चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को कसरत से पढ़ा करें, कम अज़ कम 100 बार लाजमी पढ़ें। और अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसका कोई शुमार नहीं, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें। यह खालिस अल्लाह ताला का जिक्र है। और हदीस मुबारका में ये भी फरमाया गया है कि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को पढ़ता है तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा अर्श तक पहुँचने से पहले ही कहीं नहीं रुकता, यानी अर्श तक पहुँच कर रहता है और बंदे की सिफारिश करता है कि ऐ अल्लाह, इस बंदे की दुआ कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इस बंदे की बख्शिश और मगफिरत फरमा। और अल्लाह अकबर के बारे में फरमाया कि अल्लाह अकबर एक ऐसा कलमा है कि आसमान और ज़मीन के बीच के खला को भर देता है। यानी जब कोई बंदा अल्लाह अकबर की तस्बीह जितनी ज़्यादा पढ़ता है उतना ज़्यादा आसमान और ज़मीन के दरमियान के खला को नेकियों से भर देता है। नेकियां ही नेकियां लिखती जाती हैं। ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना ज़्यादा फासला है, इतनी नेकियां कोई कर सकता है, लेकिन जो बंदा अल्लाह अकबर पढ़ेगा उसके लिए इतनी नेकियां लिखती जाती हैं। अल्लाह ताला का कितना करम है, हम कितनी नेकियां करते हैं लेकिन नेकियों के अंदर कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो नेकियां हमने छोड़नी नहीं है, बल्कि नमाज है, फ़र्ज़ है। नमाज ना पढ़ी तो पूछोगी, लेकिन ये जितनी भी नेकियां होती हैं इनके अंदर कभी रियाकारी, कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन जो तस्बीहात हैं इनकी नेकियां मुकम्मल मिलती हैं, तो इसलिए नमाज लाजमी अदा करें और इसके साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहमो करम करेगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए और हमें नेकियां करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।